नमस्कार साथियों, मैं सुनील यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर। दोस्तों, जो भी साथी आरक्षण से पीड़ित हैं या जो भी हमारे भाई बहन 69,000 शिक्षक भर्ती में 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड हैं, काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद या हम कह सकते हैं काफ़ी लंबी सुनवाइयाँ हुई और उसके बाद जब डबल बेंच का ऑर्डर हुआ रिजर्व, तो उस ऑर्डर को रिजर्व हुए ही धीरे धीरे 2 महीना पूरे होने को जा रहे हैं। 19 तारीख को 2 महीना पूरे हो जाएंगे। और साथियों, जो संभावनाएं लग रही हैं, ऑर्डर कब आ सकता है, क्या ऑर्डर आ सकता है, इस पर आज कुछ डिस्कस करेंगे साथियों। और सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि सभी लोग कमेंट जरूर करें और बताएं कि आपको क्या लग रहा है। दोस्तों, जैसा मुझे लग रहा है या मुझे जो जानकारियां मिल रही हैं किसी न किसी माध्यम से, तो काफ़ी उम्मीदें ये दिख रही हैं कि कोई न कोई ऐसा ऑर्डर आ सकता है जिससे कि 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों के साथ साथ और भी साथियों का इसमें भला हो सकता है। लेकिन अभी इस बात की पुष्टि तब हो सकती है, इस बात को हम क्लियरली तब कह सकते हैं जब कोई ऑफिशियल जानकारी हो, या कह सकते हैं ऑर्डर आने से पहले इसको केवल हम मान सकते हैं, ना कि हम ये कह सकते हैं कि नहीं ये बात सच है। उम्मीद की जा सकती है कि ऐसा हो सकता है कि 6,800 की लिस्ट में जो हमारे भाई बहन हैं उनके अलावा और भी साथियों को कोई ना कोई रिलीफ दी जा सकती है। लेकिन अगर कुछ लोगों का और विचार माना जाए तो शायद लिस्ट रीविजिट पर भी बात बन सकती है। हो सकता है कि लिस्ट रीविजिट भी हो। दोस्तों, हालांकि एटीआरई पर भी जो पिछली बार सिंगल बेंच में एटीआरई हम लोग जो मतलब एटीआरई पे जैसा हम लोग निर्णय चाहते थे वैसा नहीं आ पाया, लेकिन अब की बार ये उम्मीद की जा सकती है कि अच्छी तरीके से बहस भी कराई गई। हालांकि पहले भी कहा गया था बहुत अच्छी तरीके से बहस की जा रही है। संदीप दीक्षित को 5 लाख रुपए के नाम पर इकट्ठे किए गए थे और रुपए दिए गए थे, या ऐसा बताया जा रहा है, और कि फिर निर्णय क्या रहा था। तो दोस्तों, उम्मीद कर सकता हूँ कि निर्णय अब की बार सकारात्मक आ सकता है। और मेरा एक सबसे निवेदन है, सबसे सजेशन है कि कहीं ना कहीं इस बात को तो आप मान ही लीजिए कि इस चीज़ पर बैठ के हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं सोच सकते हैं। अगर ये सोचें कि नहीं अब केवल 6800 ही है, 6800 के अलावा अब और कुछ भी हम लोगों को अगर टाइम बचा है, आपकी लाइफ में कोई टाइम बचा है, कुछ अच्छा करने का, कुछ करने की प्लानिंग बना रहे हैं, कुछ अच्छा सोच सकते हैं, अच्छा प्लान बना सकते हैं, या अन्य कहीं एक मतलब कोई सक्सेस पा सकते हैं, आपके अंदर थोड़ा करेज है, मतलब थोड़ा उत्साह है, तो आप दूसरी जगह भी ट्राई करिए। साथियों, तमाम जगहें निकलेंगी और हिम्मत मत हारिए, पेशेंस रखिए। हालांकि संभावना यहाँ से भी बहुत ज़्यादा हो सकती है पॉजिटिव, लेकिन अभी मेरे हिसाब से तो नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कुछ पॉजिटिव होगा। अपने ही इसमें जो 6800 में अनेक साथी ऐसे रहे जिनका केवल मतलब ही रहा इस भर्ती को फंसाना। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, केवल हम ही नहीं कह रहे हैं, ये बातें कई बार कही गई हैं। ओम प्रकाश राजभर जी ने भी ये बात कही, इसके साथ साथ माननीय आशीष पटेल जी ने भी कही इस बात को कि आपके ही कुछ साथी ऐसे हैं 6800 में सिलेक्टेड जो इस भर्ती को और ज़्यादा फंसाए, पेचीदा बनाए रहे। तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ सभी साथियों से, आप सब लोग समझदार हैं कि अगर सिंगल बेंच से ऑर्डर के बावजूद डबल बेंच से भी अगर ऑर्डर कुछ ना कुछ ऐसा आता है, तब भी ना कोई लोग अपने ही 6800 के लोग ऐसे होंगे उसमें जो इस मैटर को और सुप्रीम कोर्ट तक खींचने का प्लान बनाएंगे। आप देख लेना इस बात को। तो मैं सबसे कहना चाहता हूँ, अपना जो भी कर सकते हो करिए। अगर आप अन्य जगह कोई प्रिपरेशन वगैरह कर सकते हो तो प्रिपरेशन करिए, अन्य कोई काम स्टार्ट कर सकते हैं अन्य कोई काम स्टार्ट करिए। और अब हालांकि हमारे कुछ साथी इस पर तमाम मेहनत भी कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं। अभी जैसे
3 चरणों का इलेक्शन हो चुका है, और भी जहाँ जगह जगह जो इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं, बता रहे हैं। तो दोस्तों ये बात मान लीजिए, जब सरकार लोकसभा इलेक्शन से पहले न झुकी तो हम लोग अब झुका सकते हैं? कभी नहीं झुका सकते सरकार को। खूब प्रयास किया हम लोगों ने, खूब दम लगाई कि अब ये सरकार हमारी बात ये मानेगी, लेकिन दोस्तों अब हम लोगों के पास, हमें तो लग रहा है कि शायद सरकार हम लोगों के हिसाब से अब कोई निर्णय देगी। सरकार की बिना इच्छा के कुछ हो भी नहीं सकता है, और जैसा मुझे लग रहा है कि जल्द से जल्द हम लोग सफल तभी हो सकते हैं जब कोर्ट से हम लोगों के पक्ष में निर्णय आए और सरकार ओबीसी एससी के जो समाज के जो बच्चे हैं, हमारे जो भाई बहन हैं, इनके हित में सरकार सोचे। साथियों, सरकार बिल्कुल भी ओबीसी एससी के पक्ष में नहीं सोच रही है, ये चीज़ आपको खुद ही पता होगी। जो साथी 6800 में सिलेक्टेड हैं या आरक्षण पीड़ित हैं, उन सबको ज्ञात होगा पिछले दिनों में क्या कंडीशनें रही। तो इन सारी बातों को देखते हुए मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, थोड़ा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, जल्द हम लोग सफल हो सकते हैं, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं, कन्फर्म नहीं। तो साथियों बने रहिए आप अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर, और बहुत जल्द हम लोगों के जीवन में एक नई खुशखबरी आएगी नियुक्ति पत्र के रूप में, ऐसी हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।